आगे रखती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि चलाई। आज पूरा का पूरा पैसा समय पर लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। पूरे देश में अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। विजयपुरा के ही लगभग 3 लाख किसानों के बैंक खाते में लगभग 600 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कांग्रेस की सरकार होती तो ये पैसा कभी भी आप तक नहीं पहुंचता। साथियों, किसानों की तकलीफ कभी कांग्रेस समझ ही नहीं पाई, जबकि भाजपा सरकार बीज से लेकर के बाजार तक किसानों की हर सुविधा और हर असुविधा उस पर बारीक नजर रखती है, ध्यान रख रही है। यहां तूर दाल के किसानों को नुकसान हुआ तो बीजेपी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों को मुआवजा दिया। अंगूर और नींबू किसानों के लिए जो बोर्ड गठित किए गए हैं उनसे भी बहुत सुविधा किसानों को हो रही है। और ये क्षेत्र तो ज्वार के लिए जाना जाता है। भांति भांति के मोटे अनाज यहां हमारे छोटे किसान उगाते हैं। पहली बार ज्वार जैसे हमारे सभी श्री अन्न को बीजेपी सरकार देश विदेश में एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर रही है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को होने वाला है। साथियों, ये 5 नदियों का क्षेत्र है। इसके बावजूद यहां सिंचाई के लिए पहले उतने प्रयास नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार है जिसने यहां अनेक सिंचाई प्रोजेक्ट पर काम किया है। बीजेपी सरकार ने कलासा बंडूरी प्रोजेक्ट और अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए बजट का प्रावधान किया है। नारायणपुरा लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण से भी विजयपुरा के लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है। मूलवाड़ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी हमने पूरा किया और रेवना सिद्धेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। सिंचाई के ऐसे काम से किसानों के प्रति डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। सिंचाई ही नहीं बल्कि पीने के पानी के लिए भी डबल इंजन सरकार ने अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। जल जीवन मिशन से पहले कर्नाटका के लाखों परिवारों की बहनों को बाहर से पानी भरना पड़ता था। सिर्फ 3.5 वर्षों के भीतर ही विजयपुरा जिले के करीब 3 लाख परिवारों को नल से जल की सुविधा मिली है। इससे हमारी माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान हो गया है। साथियों, कर्नाटका की माताओं बहनों बेटियों ने कांग्रेस सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफें झेली है। कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की कभी चिंता ही नहीं की। पहली बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार
आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। इससे गरीब से गरीब परिवार को भी मुफ्त इलाज मिलने लगा। इससे माताओं बहनों को बीमारी का इलाज ना कराने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। भाई और बहनों, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से आज हमारी माताओं बहनों को नई शक्ति मिली है। पहले हमारे यहां घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की बहुत अधिक पूछ नहीं होती थी। भाजपा सरकार ने जब महिलाओं के करोड़ों जनधन बैंक अकाउंट खोले तो महिलाओं का जीवन बदलने लगा। आज इन बैंक अकाउंट में सरकारी मदद सीधी आ रही है। इससे घर के महत्वपूर्ण फैसलों में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ गई। उन्हें नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के भी गंभीर प्रयास नहीं किए। ये बीजेपी की सरकार है जिसने मुद्रा योजना बनाकर लाखों करोड़ रुपए बहनों को दिए हैं। इससे भी बहनों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी बीजेपी सरकार ने मजबूत किया है। इसलिए तो आज कर्नाटक की माताएं बहनें भी कह रही है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। भाइयों और बहनों, विजयपुरा सहित पूरे क्षेत्र में हमारी समृद्ध धरोहरों से भरा है। मैंने विकसित भारत के लिए जिन पंच प्राणों का आह्वान किया है उनमें एक है विरासत पर गर्व करना। डबल इंजन सरकार देश की विरासत को संरक्षित भी कर रही है और इससे रोजगार के अवसर भी बना रही है। आज आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस क्षेत्र में बहुत बल दिया जा रहा है। विजयपुरा एयरपोर्ट पर काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इससे इस क्षेत्र में सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा हो जाएगी। रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण और बिजलीकरण से भी यहां के लोगों को लाभ होगा। विजयपुरा सोलापुर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। अच्छी कनेक्टिविटी से टूरिज्म तो बढ़ता ही है, किसानों को भी सुविधा होती है और उद्योगों की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इससे विजयपुरा में नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर को ऊर्जा मिलेगी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लोकल के लिए वोकल है। इसलिए अपने बुनकरों, अपने हस्तशिल्पियों को निरंतर प्रोत्साहित करती है।